हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री में हम सॉल्व कर रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस चैप्टर को हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन जो हैं हमारे बाकी हैं, तो आइए आज की क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं और अगले चैप्टर की तरफ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, कोई ट्राइंगल एबीसी है और राइट एंगल जो है एट बी और वैल्यूज दे रखी है tan A इज इक्वल्स टू 1/√3, tan A इक्वल्स टू 1/√3, ये वैल्यू हमको दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अब हमको जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। एक तो ये फाइंड आउट करना है, एक है cos A cos C प्लस sin A sin C। ये दो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं tan थीटा से। क्या दो वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें पता है और किस चीज की वैल्यू हमें निकालनी है? तीन चीज हमें चाहिए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस, है ना। अब tan थीटा की जब हम बात करते हैं तो tan थीटा में ये है परपेंडिकुलर यानी कि लंब और ये है बेस यानी कि आधार। तो क्या नहीं है हमारे पास? हाइपोटेनियस या कर्ण जो है वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हाइपोटेनियस या कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। हाइपोटेनियस बराबर हो गया √4। √4 की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल दी। कितनी आ गई हमारे पास? इसकी वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक है, अब हम वैल्यूज निकालें sin A cos C और cos A sin C की। चलिए, तो अब देखिए कि राइट एंगल कहां पर है? B पर। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। ठीक है, अब राइट एंगल B पर है तो tan की वैल्यू 1/√3 यानी कि परपेंडिकुलर है 1 और बेस है इसका √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? 2 निकाल ली। तो ये तो हो गया हमारा sin A cos A की वैल्यू निकालने के लिए। अब एक और बनाना पड़ेगा हमको फिगर, रिवर्स हो जाएगा, जिसमें ये B है तो यहाँ हो जाएगा C एंड दिस विल बी A। ठीक है ना। तो देखिए, ये तो 2 ही रहेगा, BC ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3। क्लियर? अब देखिए हमको क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। sin A की cos C की, cos A की sin C की, cos A यहाँ से मिल जाएगा, cos C यहाँ से, sin A sin C यहाँ से। तो ये चार वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। चलिए, तो सबसे पहले ये चार वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। sin A, देखिए sin A कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से। और sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से निकालें, कितना है 1 और कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस कितना है 2। तो sin A की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1/2। अब हम वैल्यू निकालते हैं cos A की। cos A जो है इसकी वैल्यू जब हम निकालें तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। बेस कितना है cos A, यहीं से निकालेंगे। बेस कितना है यहाँ पर देखिए √3 और हाइपोटेनियस हमने निकाल ही दिया, कितना है 2। चलिए, sin A हो गया, cos A हो गया। अब क्या निकालना है? sin C एंड cos C। sin C की वैल्यू जब हम निकालते हैं sin C, तो यहां से निकालेंगे। sin C की वैल्यू वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब कितना है √3 और कर्ण ये रहा 2। sin C हो गया। sin C के बाद हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? sin A की। sin A
कॉस सी की, सॉरी कॉस सी की वैल्यू निकालते, साइन ए की वैल्यू तो हमने निकाल दी, कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं यहीं से। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखिए यहाँ पर 1 और हाइपोटेनियस कितना है 2। तो इस तरह हमने ये चारों वैल्यू निकाल दी। साइन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास √3/2 और कॉस सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब क्या करना है हमको, इनकी वैल्यूज को जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें रखकर देख लेते हैं आंसर हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये क्लियर है, ये अंडरस्टूड हो गया। हमने वैल्यूज निकाल ली, हाइपोटेनियस हमारे पास नहीं था जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया। चलिए, तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज रखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज रखकर आंसर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, इसको एक बार हटा देते हैं, यही वैल्यूज रख देते हैं। साइन ए 1/2। अब देखिए यहाँ कोई भी साइन नहीं है, तो अगर इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है इसका मतलब ये है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्लियर, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। कॉस सी की वैल्यू यहाँ से लिखिए 1/2, ये प्लस का साइन। कॉस ए √3/2 एंड साइन सी विल बी √3/2। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको ये लगे भाई √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कैसे आया, तो देखिए 3 3 जा कितने हो गए 9, 9 का रूट, तो 9 किस नंबर का रूट है 3 का। √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 2 2 जा 4। अब क्या करना है, इनको एलसीएम लेके सॉल्व कर दें। यहाँ 4 आ गया, 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 4 1 जा 4, 1 3 जा 3, 4/4। कितना आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 1। तो एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। अब हमें सॉल्व करना है कॉस ए कॉस सी। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल, अब देखिए वैल्यूज रख देते हैं। कॉस ए क्या है √3/2, कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए क्या है 1/2 और साइन सी क्या है √3/2। अब देखिए √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3, 2 2 जा 4 माइनस √3 और 2 2 जा 4। अब देखिए ये √3/4 प्लस का और ये √3/4 माइनस का, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 1, आंसर विल बी 0। तो हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला क्वेश्चन जो था साइन ए कॉस सी प्लस कॉस सी साइन सी, इसका आंसर आ गया 1 और इसका आंसर आ जाएगा 0। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू थी तो उससे हमने पहले हाइपोटेनियस निकाल दिया, वैल्यूज निकाल ली और इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमें अच्छे से समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमें एक राइट एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर Q जो है ये राइट एंगल है और ये है R, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट एंगल एट Q PR + QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। PR + QR, ये और ये दोनों मिलाकर कितनी है 25 सेंटीमीटर। और PQ जो है PQ इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमको करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P, कॉस P एंड टेन P। ये हमें फाइंड आउट करना है।
डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। लग तो रहा है भाई कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है, अभी सॉल्व हो जाता है। देखिए इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या है, देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर यानी कि हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर, इन दोनों को वैल्यू मिलाकर कितनी है 25 सेंटीमीटर है। बेस हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं, इसको इजी पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, देखिए कि इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं x, इसको हम x मान लेते हैं। अब ये दोनों मिलाकर क्या है 25, पी क्यू आर जो है इसको हमने मान लिया x, तो अब पी आर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस एक्स हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। देखिए क्यू आर को हमने x मान लिया, अब क्यू आर अगर x है तो पी आर प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 25, और यहां से पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो गया। तो बार बार पी आर और क्यू आर में कंफ्यूज ना हो इसलिए हम x मान लेते हैं। ये हमने x मान लिया, दोनों कितने हैं 25, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। देखिए एकदम इजी जो तरीका है उससे हम इस क्वेश्चन को एकदम इजीएस्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब चले आगे, अब हमारा वही पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। चलिए अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अब देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये रहा हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या है हमारा x का स्क्वायर एंड बेस इज 5 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक अंडरस्टूड है। दोबारा बता देती हूँ एक बार। देखिए हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि पी क्यू बेस है 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों की वैल्यू मिलाकर हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। क्यू आर को अगर हम x मान लेते हैं तो पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, या x केवल यूनिट हमें नहीं दे रखी। चलिए अब आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में लगा दिया। अब देखिए यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है वैसे तो याद होगा, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, सही है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास a तो हो गया 25 और b हो गया हमारा x। अब वैल्यूज रख दें, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई b इज x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू का साइन ये वाला, ये x स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25। दोबारा देख लेते हैं एक बार, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर हमने सीधे ही लिख दिया, कितना हो गया 625 माइनस 2 फॉर्मूले में से लिखा, a और b ये लिख दिए 25 और x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज लिख दिए। अब देखिए 625 लिख दिया माइनस 25 टू जा 50x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को इधर ले आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पक्षांतरण कर लेते हैं, यानी कि इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर यहाँ किसका है प्लस का, ये माइनस हो गया, 25 यहाँ प्लस का, यहाँ आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का, क्या होगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस के 50x 625 में से 25 जाएंगे, यहाँ कितने आ गए हमारे पास प्लस के 600 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं अपन कि इस तरफ तो एल्जेब्रिक जो फॉर्म्स होती है उनको रखते हैं, बिना एल्जेब्रिक जो फॉर्म्स होती है वो राइट के उस तरफ रहती है ना। तो क्या होगा कि माइनस के 50x तो इधर लिख दें और ये 600 जो है उधर चले जाएंगे और किसके हो जाएंगे माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हम निकालेंगे 600 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 60 का 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर QR हमने माना था x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो QR कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन में सेंटीमीटर है,
तो क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू यहां से निकाल दीजिए। पी आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। इजी है। चलिए अब वैल्यू हमको किसके निकालनी है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यूज निकालनी है। तो ये लोग अभी निकाल लेते हैं, साइन पी, कॉस पी और ये टेन पी। ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है देखिए 12, हाइपोटेनियस इज 13। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13। इसके बाद है 10 की वैल्यू निकालें तो ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5। ये लो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। cos इक्वल्स टू 5/13, साइन इक्वल्स टू 12/13 एंड 10 विल बी इक्वल टू 12/5। अब देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कठिन लग रहा था ना कि यार दोनों की वैल्यूज दे रखी है तो एक ही कैसे निकालेंगे, लेकिन इजी है, सॉल्व करा हमने तो ऐसा क्या काम है जो हम कर नहीं सकते हैं ना। थोड़ी सी कोशिश की और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो ऑलमोस्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमको ट्रू फॉल्स बताने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, जो कि 1 से भी छोटी है। चलो तो इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो इसको फॉल्स लिखेंगे हम, क्योंकि 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है sec a इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। बिल्कुल ये सही है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू। थर्ड वाला क्या है कि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। तो इसको कोसेकेंट नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं कोसाइन, है ना, कोसाइन a लिखते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा थर्ड वाला भी, क्योंकि वैल्यू कोसेकेंट की नहीं होती, कोसाइन a की वैल्यू होती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं, cot एंड a नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। चलिए तो ये तो कंप्लीट हुई हमारी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, अब हम कोशिश करें हमारी अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने की, जो है एक्सरसाइज 8.2। लेकिन अब ये जो एक्सरसाइज है ना हमारी 8.2, इसको सॉल्व करने से पहले हमें कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट करना आना चाहिए, जिसके लिए एक टेबल है वैल्यू वाली ट्रिग्नोमेट्रिक, उनको बनाना सीखना जरूरी है। कुछ तो क्वेश्चंस क्या होते हैं कि हम जब बार बार सॉल्व करते रहते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन ये जो टेबल है ना, कई सारे क्वेश्चन हमारे इस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला, उसमें भी ये काफी काम में आते हैं। तो अब हम ये करते हैं कि सबसे पहला काम ये करें 8.2 एक्सरसाइज को करने से पहले कि उस टेबल को बनाना सीखें, ताकि हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि उस टेबल पर डिपेंड करते हैं वो गलत ना हो। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आपको वो टेबल बनाना सिखाती हूँ कि किस तरीके से वो टेबल बनाई जाती है। वैल्यूज सारी याद तो नहीं रख सकते, है ना, उसको बनाना ही सीखना पड़ेगा। तो देखिए बनाना सीखने के लिए उस टेबल को एक काम तो ये करना है हमको, आपने कैसे सीखी है वो तो मुझे नहीं पता, मुझे जैसे आती है क्या पता आपको वो थोड़ी इजी लगे, तो उस तरीके से मैं आपको इसको बनाना सिखा।
अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कॉट सेक और कोसेक। ये इतना काम हमको पहले अपने आप करना पड़ेगा, फिर बाद में तो टेबल अपने आप बन जाएगी। देखो ये काम कर लिया, और क्या करना है कि एक काम और करना है, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बस इतनी आपको याद कर लेनी है, बाकी अब अपने आप बन जाएगी। तो 0 30 45 60 90 5 तो ये मान याद करने हैं, और इनको इसी सीक्वेंस में याद कर लेना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। आती है बनानी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो अब सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास 2 महीने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। चलिए अब देखिए साइन की वैल्यू हमने याद कर ली, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब कॉस की वैल्यू लिखने के लिए कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, उधर पीछे से पकड़ के इनको लिख देंगे। यानी अब एक बार तो हमने सीधा लिखा, अब क्या करना है, उल्टा लिख दो। वो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा, ये थर्ड नंबर पे ये एज इट इज रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। अंडरस्टूड है। चलिए अब देखिए कि टेन थीटा क्या होता है। तो हमने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें हमने ये पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आपको याद हो तो बस वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देना है। कैसे कर देना है, देखो कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इसका मतलब कि साइन की वैल्यू कितनी है 0 और कॉस की वैल्यू कितनी है 1। तो साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देता है, यानी हम लिखते हैं 0/1। 0/1 कितना हो जाएगा 0। यहाँ इसको इससे डिवाइड करना है 1/2। अब अपॉन के नीचे अपॉन है, नीचे वाला नंबर रिवर्स हो जाएगा। 1/2 लिख दिया, ये उल्टा हो जाएगा 2/√3। इससे ये कैंसिल हो गया और वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अलग पेन से लिख देते हैं ताकि ध्यान रहेगा। 2 से 2 कट गया, 1/√3। ये लो, ठीक है। अब देखो 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड करेंगे तो 1/√2 और ये हो जाएगा √2/1। ठीक, अब देखो क्या होगा कि √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 कितना हो गया 1। चलो अब √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 का, 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, और क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी √3। 1 का 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 1 को 0 से जब डिवाइड करेंगे तो या तो हम लिख दें, भाई 0 से तो डिवाइड होगा ही नहीं ना, तो या तो हम लिख दें नॉट डिफाइंड या हम लिख दें इंफिनिटिव। अब क्या करना है, इजी है बनाना। अब कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू लिखने में कोई ज्यादा भेद नहीं है। कॉट थीटा की वैल्यू लिखने में वही पहले वाला सिस्टम, टेन थीटा का उल्टा, उधर से पकड़ के वापस इधर लिख देते हैं। कॉट थीटा की वैल्यू लिखने के लिए तो उधर इंफिनिटिव ये आ गया, ये √3 आ गया, 1 के नीचे 1 आ गया, ये 1/√3 इधर आ गया और 0 का 0। इजी है। अब हम वैल्यू लिखेंगे सेक थीटा की। तो देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद हो तो अगर आपको, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा की जो वैल्यू है उनको हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखिए 1 का रिवर्स 1 हो गया, √3/2 का रिवर्स 2/√3 हो गया, 1/√2 का रिवर्स √2 हो गया, 1/2 का रिवर्स 2 हो गया और 0 का रिवर्स इंफिनिटिव हो गया। इसके बाद बात करें कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा के लिए दोबारा वही सिस्टम है, वहां से पकड़ के दोबारा लिख दो। ये √थीटा इंफिनिटिव, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये 1। क्लियर है। तो देखो इस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो वाली टेबल है ये बनाई जाती है।
बस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैकेनिज्म इसका समझने में थोड़ा सा, एक दो बार करेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी देखो, एक ये याद कर लिया, इसको उल्टा लिख दिया, ये बनाकर इसको लिख दिया, काम केवल इसमें करना है आपको, इसका उल्टा लिख दो और फिर दोबारा से रिवर्स लिख लो। तो अंडरस्टूड है, टेबल बनाना एकदम इजी काम है। तो चलो अब एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलो तो अब बनाने आ गई, समझ में आ गई, तो समझ में आ गई होगी अच्छे से, और एक दो बार आप बनाएंगे ना तो इसकी प्रैक्टिस करने से आसानी से समझ में आ जाएगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं हमारी अगली एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 8.2। सॉल्व करना बताती हूँ आपको क्वेश्चन, ताकि अब ये जो टेबल है ना, इसकी वजह, इसके बेस पर ही आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हमें एक्सरसाइज 8.2 के अंदर क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sin 60 cos 30 sin 30 cos 60। अब हमें क्या करना है, हमने वो जो टेबल बनाई है ना, बस उसमें से इनकी वैल्यूज को लिख देना है। तो देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2। अब क्या करना है, बस सॉल्व कर दो इनको। तो देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। एलसीएम ले लो 1, ऊपर 3 + 1 हो जाएगा 4/4। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो एक तो टेबल बनानी, एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से जरूर हमसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कंफर्म है। तो ये एक्सरसाइज हमें अच्छे से आनी चाहिए। अंडरस्टूड है, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले क्या करना है, इनकी वैल्यूज को लिखना है। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो ये 2 एज इट इज, tan 45 की वैल्यू 1 प्लस cos 30 की वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो यहाँ पर cos पर स्क्वायर है, तो ये जो √3/2 है ना, इस पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर 60, तो sin 60 की वैल्यू भी √3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर दें इसको, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा 2, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इसको इजी तरीके से चलते हैं। ये 3/4 दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया 2। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व कर लें, ये ज्यादा इजी है, बस खत्म हो गया। ये इजीएस्ट वे में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चंस? 8.2 एक्सरसाइज 8.1 से भी ज्यादा इजी है, कोई इसमें आपको आइडेंटिटी नहीं लगानी, केवल ये टेबल बनाने सीख लो और बस वैल्यू पुट करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। 8.1 आज हमने कंप्लीट कर ली, 8.2 टेबल बनानी सीख ली, वैल्यूज निकालनी सीख ली और क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया। आगे के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और अगली क्लास में हम 8.2 को सॉल्व कर लेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में।